Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are doing a program to input a single character and print whether it is a alphabet, digit or a special symbol. यानी इसमें करना क्या है, आपको यूज़र से एक कोई तो भी कैरेक्टर एंटर करना है, कुछ भी यूज़र कुछ भी कैरेक्टर एंटर करेगा. सो प्रिंट होना चाहिए उसने अल्फ़ाबेट एंटर किया है या फिर उसने डिजिट एंटर किया है या फिर उसने स्पेशल सिंबल एंटर किया है. सो इसमें आपको टेस्ट करना होगा कि यूज़र ने जो एंटर किया है कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट है क्या. सो ऑफकोर्स अब अल्फ़ाबेट है या नहीं है आप कैसे टेस्ट करेंगे. सो व्हाइल लर्निंग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स I have told you about each character is having its ASCII value. यानी हर एक कैरेक्टर के साथ उसकी क्या होती है, एक ASCII वैल्यू होती है. सो ऑफकोर्स जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है, सपोज उसने अल्फ़ाबेट्स एंटर किए हैं. सो अल्फ़ाबेट्स यानी फिर अब दो टाइप के अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं. तो ऑफकोर्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को अलग ASCII वैल्यू है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को अलग ASCII वैल्यू है. लेकिन उनमें एक अच्छी बात है कि दे आर इन द रेंज. यानी कैपिटल ए की, सो कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू अगर है 65 तो कैपिटल बी की है 66, देन 67, 68 एंड सो ऑन. एंड लास्टली कैपिटल जेड की ASCII वैल्यू आती है 90. यानी आपको करना क्या होगा, देखो. सो अगर यूजर इनके बीच में वैल्यू एंटर करता है, अब ये तो सिर्फ कैपिटल की बात होगी. स्मॉल लेटर्स विल ऑल्सो बी द अल्फाबेट, स्मॉल लेटर भी अल्फाबेट हो सकते हैं. सो स्मॉल लेटर का देखो, अगर स्मॉल ए है तो ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97 एंड ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड इज 122. सो यानी अब इसको इसमें करना क्या है, देखो आप यूजर ने जो भी कैरेक्टर एंटर किया है, सपोज यूजर एंटर्स द कैरेक्टर एज सी. I am writing the program here. I am writing directly the program. Very easy program is this. So main function में हम of course user को क्या लगेगा, एक character. Suppose character is C. So firstly we will input the character, that is C की value input होंगी. So उसके लिए हम अच्छा सा मैसेज देते हैं. सो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए आप गेट कैर भी यूज कर सकते हो. सो हियर आई एम यूजिंग द गेट कैर फंक्शन. सो सी इज इक्वल टू गेट कैर फंक्शन. गेट कैर यूज करो, गेट सी एच यूज करो, गेट सी एच ई यूज करो या फिर स्कैनएफ यूज करो, कुछ भी कैरेक्टर एंटर करने के लिए आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो. सो सपोज आई हैव हियर यूज द गेट कैर फंक्शन विच विल रीड अ सिंगल कैरेक्टर एंड विल बी स्टोर्ड इन सी. सो अब ये C की वैल्यू मुझे चेक करनी है कि इनके बीच में है या फिर इनके बीच में अगर है तो दैट विल बी द कैरेक्टर. सो दैट मीन्स यूजर हैव एंटर्ड द अल्फ़ाबेट. सो अब चेक कैसे करेंगे, सो चेक करने के लिए ऑफकोर्स हम इफ लिखते हैं. सो नाउ इफ 65 to 90 के बीच में है क्या, C की जो वैल्यू है, इफ इट इज बिटवीन 65 एंड 90. अब कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी कैरेक्टर किसी रेंज के बीच में अगर टेस्ट करना है, रेंज के बीच में यानी देखो, सो सपोज इफ 65 और 90 के बीच में यानी 65 से बड़ा और 90 से छोटा है ना. 65 to 90 के बीच में जो नंबर्स है वो कैसे आते हैं, इट इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 90. सो ये कंडीशन मुझे टेस्ट करनी होगी. सो इफ वैल्यू ऑफ C इज ग्रेटर और इक्वल टू 65, ए आता है उसमें, सो 65 इक्वल्स टू हम लिखेंगे यानी 65 से बड़ा या फिर इक्वल है एंड C इज लेस देन इक्वल टू 90. C is greater than equals to 65 and C is less than equals to 90. यानी इसके बीच में सभी कैपिटल कैरेक्टर्स आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं B कंसिडर करती हूँ. सपोज यूजर हैव एंटर द वैल्यू B की ASCII वैल्यू कितनी है 66. सो देखो 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड 66 लेस देन इक्वल्स टू 90. यस,
यानी इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं सभी के लिए ये कंडीशन ट्रू होंगी। सो ये तो हो गया हमारा कैपिटल केस के लिए। अब इसके अलावा स्मॉल केस भी चलता है। सो इसका मतलब इनके बीच में है क्या, यूजर ने एंटर किया हुआ कैरेक्टर दैट इज सी, इनके बीच में है या फिर इनके बीच में है। सी जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही सेम कंडीशन आपको लिखनी है। इनके बीच में है या फिर यूजर ने एंटर किया हुआ कैरेक्टर इनके बीच में है या फिर इनके बीच में है या और। सो दैट मीन्स इफ C is between these range or, आई एम राइटिंग हियर और क्यों, क्योंकि ये भी अल्फाबेट है और ये भी अल्फाबेट है। सो अगर ये भी चलते हैं या फिर ये भी चलते हैं, सो देयरफॉर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और इनके बीच में, यानी फिर से वही C is greater or equal to 97 and C is less than equals to 122. सो अगर ऐसा है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन। सो लेकिन अगर समझते हैं तो बहुत इजी है। बहुत बड़ी कंडीशन दिख रही है आपको, लेकिन अच्छे से समझ लो तो आप कोई भी कंडीशन खुद होके भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे कंडीशन क्या चाहिए थी कि अल्फ़ाबेट है क्या, अल्फ़ाबेट है क्या। हमेशा कभी भी यानी एक पॉइंट से सोचना शुरू करो और उसको डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले मैंने क्या सोचा है कि यूज़र ने कैरेक्टर एंटर किया है क्या, ओके कैरेक्टर एंटर किया है क्या, तो उसमें फिर कैपिटल है और स्मॉल भी आते हैं कैरेक्टर। सो फिर मैंने चेक किया कैपिटल के लिए क्या है, रेंज क्या है 65 to 90, यानी यूज़र ने जो नंबर कैरेक्टर एंटर किया है वो 65 से बड़ा है क्या और 90 से छोटा है क्या, है ना। अगर इनके बीच में आता है तो दैट विल बी द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। लेकिन ये भी चलते हैं तो मैंने और कंडीशन दे दी और 97 और 122 के बीच में है क्या। सो अगर इनके बीच में है या फिर इनके बीच में है देन यू विल प्रिंट द मैसेज लाइक। सो ये अल्फ़ाबेट के बारे में हो गया, सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला। अब है कि डिजिट है क्या। सो डिजिट के लिए देखो, डिजिट 0 कैरेक्टर के लिए या फिर 0 जो कैरेक्टर है उसके लिए ASCII वैल्यू है 48 और लास्ट वाला डिजिट है हमारा 9 जिसके लिए ASCII वैल्यू है 57। सो अब अल्फ़ाबेट हो गए, अब टेस्ट करना है आपको डिजिट है क्या, यूज़र ने जो एंटर किया है वो डिजिट है क्या। सो अगर ये नहीं है तो एल्स मुझे ये चेक करना है अभी। इफ फिर से 48 to 57 के बीच में है क्या, दैट मीन्स इफ यूजर ने एंटर किया हुआ कैरेक्टर इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 48 एंड लेस देन इक्वल टू 57। अगर ऐसा है यानी यूजर ने एंटर किया हुआ कैरेक्टर 48 और 57 के बीच में है, देन I'm writing printf function here. So else if this condition, then printf should be like this, printf you have entered digit एंटर किया है, ओके। सो अल्फ़ाबेट होगा, नहीं तो फिर डिजिट होगा, और वो भी नहीं है तो एल्स के बाद में अगर अल्फ़ाबेट भी नहीं है डिजिट नहीं है तो देयर मस्ट बी द स्पेशल कैरेक्टर। सो एल्स के बाद में हम लिखेंगे, हो गया हमारा प्रोग्राम। तो वी विल बी रनिंग दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर एंड सी the output for the different inputs. So see, this is the same program which I have explained to you now. So I have explained with all these conditions. So simply I have put it in this program. So here I am requiring a variable, character variable C. So firstly you have to enter a character. So here I have used scanf.
So you can use getChar here also. So suppose C is equals to getChar function. So कुछ भी चलेगा, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करने के लिए कौन सा भी फंक्शन चलेगा. And if this condition I have already explained to you. So this condition is for alphabet, this is for digit, and if there is no alphabet or digit, then there will be a special symbol. So let us run the program. Suppose I enter a character 2. मैंने क्या एंटर कर दिया है, C की वैल्यू एंटर कर दी है 2 and the ASCII value of 2 is 50. So ASCII value of 2 is 50. So here in this condition 50 is greater than equal to 65. So this condition is false. So as this condition is false, this first condition will be completely false. So after that this condition will be checked. This 50 is greater than equal to 97. This is also false. So there, as this is false, this complete condition will be false, and false or false will be equals to false. So hence control will be transferred after the else, and again next condition will be checked, that is 50 greater than equal to 48, yes, and 50 less than equal to 57, yes. So this condition is true, true and true is true. So hence a message you have entered a digit will be displayed. So see here the output, you have entered a digit, and this will be true for any digit, because for all the digits ASCII value, that means this character value is greater or equals to 48 and less than equals to 57, means their ASCII value is between these two values 48 and 57. So for all the digits this message will be displayed. So let us run the program for character now. So suppose I enter the character as small a. Small a. So value of small a is 97. So therefore this 97 greater than equals to 65 and less than equals to 90, this condition will be false. So first condition is false. So here 97 greater than equal to 97, yes, and 97 is less than equals to 122, yes. So both conditions are true, therefore this condition is true, and therefore this is false or true. So therefore this condition will be equals to true, and therefore a message you have entered a character will be displayed, and this will be true for every character, whether it is a capital. So अगर कैपिटल कैरेक्टर एंटर किया है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होने वाली है, और अगर स्मॉल केस लेटर्स एंटर किया है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होने वाली है. सो दैट मीन्स दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो यानी ये पूरी कंडीशन ट्रू होंगी और मैसेज आएगा यू हैव एंटर्ड अ कैरेक्टर. सो लाइक दिस. सो जैसे कि अभी आया था. So this is for a character. So now let us input a special symbol. So suppose I enter the value star. So ASCII value of star is 47. So star की ASCII value क्या है 47. So 47 value of C is now 47. 47 greater than equal to 65, less than equals to 90. False. This condition is false. This condition will also be equals to false. So hence complete condition is false. So hence control will be after the else, and this condition will be checked. So again for 47 this value, this condition becomes false. So this, as this condition is false, control will be after the else, and hence the message that you have entered a special symbol will be displayed. So see here, you have entered a special symbol. So this is how this program will print whether you have entered a character or a digit or a special symbol. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.